दिस इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी रिस्टोरेशन बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। जैसे ही आपका सम एश्योर्ड फुल्ली या पार्शियली किसी हॉस्पिटलाइजेशन पर एग्जॉस्ट होता है, इमीडिएटली पूरा सम एश्योर्ड नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रिस्टोर हो जाता है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन के केस में यही सम एश्योर्ड एक साल में होने वाले हर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रिस्टोर होता है। यानी कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन के केस में मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और अगर आप एक साल में 10 बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 10 के 10 बार आपको 10-10 लाख रुपए का क्लेम आप ले सकते हैं। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पहली ऐसी इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अनलिमिटेड रिस्टोरेशन कॉन्सेप्ट को 2020 में कोविड के टाइम पे पहली बार लॉन्च किया था और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आई थी। प्रोडक्ट का नाम था रीएश्योर। अपनी रिवॉल्यूशनरी हैबिट को कंटिन्यू करते हुए नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है रीएश्योर 2.0, जिसकी यूएसपीज है नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही। इसके फीचर्स को देख के लगता है कि अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। इस प्लान में 3 मेजर रिवॉल्यूशनरी फीचर्स ऐड किए गए हैं। सबसे पहला फीचर है लॉक द क्लॉक, लॉक द क्लॉक, लॉक द क्लॉक, सेव एज यू एज। मतलब पे योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर योर एंट्री एज अंटिल यू क्लेम। मतलब कि अगर आप आज आपकी एज 25 ईयर्स की है और मान लीजिए कि आपका प्रीमियम है 10,000 रुपीज़ और अगर आप 50 साल, 60 साल या 70 साल की उम्र तक भी क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका प्रीमियम 10,000 रुपये ही रहेगा। अनबिलीवेबल। सेकंड रिवोल्यूशनरी फीचर बूस्टर प्लस, डोंट लूज व्हाट यू डोंट यूज। मीन्स साल का जो भी रिमेनिंग सम एश्योर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। इसको एग्जांपल के साथ ले लेते हैं कि अगर आपने एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और आपने वो 10 लाख रुपए एक साल में यूज़ नहीं किए हैं तो वो 10 के 10 लाख रुपए एज इट इज़ आपके अगले साल के सम एश्योर्ड के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और ये कैरी फॉरवर्ड कब तक होंगे? ये कैरी फॉरवर्ड 10 गुना होने तक होंगे, यानी कि 10 टाइम्स होने तक होंगे। एग्जाम्पल इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, इस साल कोई क्लेम नहीं लिया तो ये 10 लाख रुपए अगले साल कैरी फॉरवर्ड होकर आपके बेस सम एश्योर्ड के साथ ऐड हो जाएंगे, यानी कि 20 लाख रुपए का हो जाएगा। उससे अगले साल भी आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपका सम एश्योर्ड 30 लाख रुपए हो जाएगा। अब मान लेते हैं इस साल आपने 2 लाख रुपए का एक क्लेम ले लिया। 30 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 28 लाख रुपए। साल के लास्ट में आपके पास रिमेनिंग सम एश्योर्ड कितना बचा? 28 लाख रुपए। अब ये फिर से 28 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए और ऐड हो जाएगा आपके बेस सम एश्योर्ड के साथ, यानी कि आपका बेस सम एश्योर्ड हो जाएगा 10 लाख रुपए प्लस 28 लाख रुपए इक्वल टू 38 लाख रुपए। रीएश्योर बेनिफिट को भी चेंज कर दिया गया है। पहले रीएश्योर में होता था कि पहले क्लेम के बाद रीएश्योर ट्रिगर्ड होता था 1 साल के लिए और अगले साल के लिए फिर एक बार क्लेम लेने के बाद उस रीएश्योर को ट्रिगर्ड होना था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि जैसे ही आप कोई पहला क्लेम लेते हैं रीएश्योर ट्रिगर्ड हो जाएगा और वो लाइफ टाइम के लिए ट्रिगर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी है और 10 लाख रुपए का उसमें लास्ट ईयर का बूस्टर बेनिफिट भी ऐड हो चुका है, यानी कि 20 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं और आपको क्लेम लेना पड़ता है तो आप पहला ही क्लेम 30 लाख रुपए का ले सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे 20 लाख रुपए तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही, 10 लाख रुपए का बेस कवर और 10 लाख रुपए का बूस्टर बेनिफिट। सेम क्लेम में आपका रीएश्योर भी ट्रिगर्ड हो जाएगा तो पहला ही क्लेम आप 30 लाख रुपए का अवेल कर सकते हैं। थर्ड रिवोल्यूशनरी बेनिफिट, मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट। गाइस जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं सभी में मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट 24 आवर्स की होती है या फिर लिस्टेड डे केयर का कवर आपको मिलता है। लेकिन रीएश्योर 2.0 में मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट इज़ ओनली फॉर 2 आवर्स। मतलब अगर आप सिर्फ 2 घंटे के लिए किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो आपको क्लेम मिलेगा। इज इट पॉसिबल? यस, नाउ पॉसिबल। इस प्लान को 2 पार्ट में बांटा गया है, प्लैटिनम और टाइटेनियम। प्लैटिनम और टाइटेनियम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बूस्टर प्लस का। मतलब
अगर हम प्लेटिनम प्लान ले रहे हैं तो आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड 5 टाइम्स तक कुमुलेट होगा, लेकिन अगर आप टाइटेनियम प्लान ले रहे हैं तो आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड 10x होने तक एक्यूमुलेट होगा। प्लैटिनम में आपकी पॉलिसी अगर 10 लाख रुपए की है तो 5 साल में बढ़कर 60 लाख रुपए की हो जाएगी, यानी कि 10-10 लाख रुपए 5 साल तक उसमें रिमेनिंग सम एश्योर्ड कलेक्ट होगा। तो 50 लाख रुपए आपका रिमेनिंग बूस्टर अमाउंट और 10 लाख रुपए आपका बेस सम एश्योर्ड यानी कि 60 लाख रुपए की पॉलिसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइटेनियम ऑप्ट कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपकी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी। 10-10 लाख रुपए हर साल आपके रिमेनिंग सम एश्योर्ड से एक्यूमुलेट होंगे और वो हो जाएगा 1 करोड़ प्लस 10 लाख रुपए का आपका बेस सम एश्योर्ड यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपकी 10 साल में हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस आया है वो आया है सेफगार्ड में। सेफगार्ड को कर दिया गया है अब सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड में पहले होती थी 3 चीज़ें। सबसे पहला होता था नॉन कंज्यूमेबल आइटम, उसमें कवर होते थे एज पर द एनेक्सर 1 लिस्ट 1 के अकॉर्डिंग। दूसरा उसमें जो बेनिफिट आपको मिलता था वो मिलता था कि अगर 50,000 रुपये तक का आपका कोई क्लेम आया तो आपके बूस्टर बेनिफिट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तीसरा उसमें इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इंक्रीज़ होता था। अब उसमें क्या कर दिया गया है, सेफगार्ड प्लस में आपके नॉन कंज्यूमेबल आइटम यानी कि नॉन पेएबल आइटम की लिस्ट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। एनेक्सर 1 की लिस्ट 1, 2, 3, 4 के भी आइटम्स उसमें कवर होंगे। प्लस जो बूस्टर बेनिफिट है वो 1 लाख रुपए के क्लेम तक बूस्टर बेनिफिट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और CPI यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज़ होता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स की। तो प्लान में सम एश्योर्ड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। इन पेशेंट ट्रीटमेंट आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड होगा अप टू सम एश्योर्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का होगा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का होगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर हैं एक्सेप्ट सम रोबोटिक सर्जरीज जिसमें 1 लाख रुपए की कैपिंग है पहले की तरह। होम केयर डोमिसलरी ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर है, ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड कवर है। लेकिन रोड एम्बुलेंस में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया गया है। पहले वाले रीएश्योर में रोड एम्बुलेंस का आपको 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन का ही कवरेज मिलता था, लेकिन अब रोड एम्बुलेंस को अप टू सम एश्योर्ड कर दिया गया है। बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है। लेकिन एयर एम्बुलेंस पर कैपिंग कर दी गई है 2.5 लाख रुपए की। रीएश्योर प्लस को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीएश्योर प्लस में यानी कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन क्लेम को लेने के लिए रीएश्योर को सिर्फ एक ही बार ट्रिगर्ड होना है, उसके बाद वो फॉरएवर यानी लाइफ टाइम के लिए ट्रिगर्ड रहेगा। उसके बाद आप अनलिमिटेड क्लेम ले सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप सेम एज यूजुअल जो कि पहले रीएश्योर में था, 500 रुपीज़ पर लैक ऑफ बेस सम एश्योर्ड। इंडिविजुअल के लिए ये लिमिट मैक्सिमम 5000 रुपीज़ तक जाएगी और फ्लोटर पॉलिसी में ये लिमिट 10,000 रुपीज़ पर पॉलिसी ईयर तक ली जा सकती है। लिव हेल्दी बेनिफिट के अकॉर्डिंग आप रिन्यूअल प्रीमियम पर 30% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर कुछ स्टेप्स चलते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा एज़ पर द एनेक्सर, एज़ पर द लिस्ट। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीज़ें उसमें बता देता हूँ कि 1000 स्टेप्स अगर आप चलते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, सेकंड मेडिकल ई ओपिनियन आप साल में एक बार इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। और ई कंसल्टेशन की फैसिलिटी इस पॉलिसी में अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन आप अवेल कर सकते हैं। 3 ऑप्शनल बेनिफिट भी इसमें अवेलेबल हैं, जैसे कि पहले थे आज भी हैं वो अवेलेबल। हॉस्पिटल कैश का ऑप्शनल बेनिफिट इसमें अवेलेबल है। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है तो आप 1000 पर डे का हॉस्पिटल कैश अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख 15 लाख की है तो आप 2000 रुपीज़ पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के बीच की है तो फिर आप 4000 रुपीज़ पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट भी इसमें एक ऑप्शनल बेनिफिट दिया गया है जिसे आप अवेल कर सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ योर बेस सम एश्योर्ड और मैक्सिमम जाएगा 1 करोड़ तक। अगर आपकी पॉलिसी मान लेते हैं 10 लाख रुपए की है तो आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की है तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ का ही पर्सनल एक्सीडेंट एज ए ऑप्शनल बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शनल बेनिफिट सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ये बेनिफिट भी आप ऑप्शनल ले सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा।
नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इनका 30 मिनट्स कैशलेस अप्रूवल का टैट है और 9,600 इनके पास नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। 7 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स इनके साथ जुड़ चुके हैं। इस प्रोडक्ट को देखकर अब ऐसा लगता है कि यू विल नेवर रन आउट ऑफ योर सम एश्योर्ड। आप कितना भी सम एश्योर्ड यूज़ कर लीजिए, कितना भी बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, आपका सम एश्योर्ड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। अब जरा रीएश्योर्ड 2.0 के प्रीमियम भी तो देख लें एक बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया हो। सपोज़ आपकी एज 40 ईयर्स की है और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप हैं, आपके साथ आपका स्पाउस है और आपके 2 बच्चे हैं, तो आपका प्रीमियम आएगा 31,957 रुपये, 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लेटिनम वेरिएंट के लिए। और अगर हम देखते हैं टाइटेनियम के लिए, तो टाइटेनियम में सेम 10 लाख रुपए के लिए आपका प्रीमियम आएगा 32,573 रुपये। दिस इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल यार। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? मैं समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आएगा और ये रिवॉल्यूशन हमारे कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बाकी अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ भी इंस्पायर्ड होकर कुछ नया, कुछ डिफरेंट लॉन्च करने की कोशिश करेंगी, जो कि कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होगा और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करेगा। थैंक्स टू नीवा बुपा, आपने एक रिवोल्यूशनरी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया जो कि कस्टमर ओरिएंटेड प्लान है। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी कि रीएश्योर्ड 2.0 से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।